बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो वजीफ़ा हम आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही कमाल का है और आजमाया हुआ वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं और हमारी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं तो आप हमें दुआएं देंगे और आपके घर में रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा, घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर आप किसी मुसीबत में मुब्तला हैं तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह, और साथ साथ लोगों के सामने आपकी इज्जत बढ़ेगी। नाजरीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मौत के सिवा हर चीज़ की शिफा रखी है, लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने आजकल कुरान पाक को सिर्फ घरों में सजावट के लिए रखा हुआ है, उसकी तिलावत तक नहीं करते। रिज़्क में बरकत के लिए वजीफ़े के साथ साथ आप इस्लामी तालीमात और सुन्नतों को मद्देनज़र रख कर दुनियावी रिज़्क की बरकत हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले हम आप लोगों को चंद बातें बताना चाहेंगे जिनको अपना कर आप अपने रिज़्क में बरकत और घर में सुकून पैदा कर सकते हैं। आपको यकीन रखना चाहिए कि रिज़्क में बरकत सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। अपने रब से तवक्कुल करें और अपनी मेहनत और कोशिशों में भी तौफीक चाहें। रिज़्क कमाने के लिए हलाल और इखलाकी तरीकों का इस्तेमाल करें। इस्लाम में हराम और गैर इखलाकी रिज़्क की परहेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़ाना कम अज़मी के लिए यानी सदका देने की भी कोशिश करें कि किसी मोहताज को कुछ देने की आदत बनाएं, इससे आपके रिज़्क में बरकत आ सकती है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाजें अदा करें और अल्लाह से रिज़्क में बरकत की दुआ करें। अल्लाह से अपनी चाहत को बयान करें और रिज़्क की बरकत की मांग करें। जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करें और शुक्र करें। शुक्र करने से रिज़्क में बरकत आती है। जिंदगी में रोज़मर्रा की कोशिश में इस्तेकामत रखें और हार ना मानें। अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करें और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करना भी रिज़्क में बरकत का ज़रिया होता है। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ कि आप लोगों ने रिज़्क में बरकत के लिए इस अमल को कैसे करना है। नाज़रीन, ये अमल आप लोगों ने 40 दिन तक करना है और इसमें कोई नागा नहीं करना। अगर आप लोग इस वजीफ़े को मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर रिज़्क में बरकत का वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो नाजरीन, आपने नमाज फजर के बाद इस वजीफे को करना है। आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 मरतबा पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ सूरह मुज़म्मिल की तलावत करनी है, यानी पढ़ना है। ये अमल आपने बिला नागा 40 दिन करना है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपके रिज़्क में खूब बरकत होगी और साथ साथ आपके घर की भी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपके घर में सुकून ही सुकून होगा। नाजरीन, ये वजीफ़ा हमारा खुद का आजमाया हुआ है। ये पहले हमने खुद आजमाया है, फिर हमने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोग भी इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें। नाजरीन, ये था हमारा आज का वजीफ़ा। आप लोग इस वजीफ़े को ज़रूर करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें। ये चंद बातें और इस वजीफ़े पर अमल करके आप अपने रिज़्क में बरकत हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता याद रहे कि रिज़्क में बरकत का हुसूल सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। हमें अपनी कोशिशों के साथ तवक्कुल और तौफीक की दुआओं का सहारा भी लेना चाहिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का वजीफ़ा। मिलते हैं किसी और वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।